हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा में। पहली बात तो मैं आप सबसे बहुत माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इतने दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। दरअसल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैं ऑन बेड था। 2 हफ़्ते तक मैं ऑन बेड था, तो मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई, मैं कोई वीडियो बना नहीं पाया, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में मैं आप लोग के लेकर आया हूँ कर्म और भाग्य कैसे काम करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोग बात करते हैं कि भाग्य सब कुछ होता है, कर्म करने से कुछ नहीं मिलेगा, अगर मेरे भाग्य में लिखा होगा तो वो मुझे मिल ही जाएगा। तो लाओ सोफ़ा लाओ, कुर्सी लाओ, मैं बैठने जा रहा हूँ, पंखा चलाओ, टीवी चलाओ, मुझको देखना है। और अगर भाग्य को आना होगा, अगर मेरे पास मेरी ज़िंदगी में पैसा मिलना होगा, नौकरी लिखी होगी, तो वो खुद ही दरवाज़ा खटखटा देगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, मेरे करने से सब कुछ होगा, मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरे हाथों में बहुत ताकत है, मैं जो चाहे वो बना सकता हूँ। ये भाग्य वाग्य में मैं नहीं मानता, ये भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता। तो 2 तरह के लोग हमारे समाज में, 2 तरीके के लोग बँटे हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों में थोड़ा-थोड़ा विश्वास रखते हैं। लेकिन मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है कि 80% मेहनत होती है हमारी, तो 20% हमारा भाग्य होता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ये जो लोग इस तरीके की बात करते हैं, तो क्या ऐसा सच में होता है, या ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कहने का ढंग है लोगों का, टालने का, चीज़ों को टालने का। और जिन लोगों के अंदर अज्ञानता होती है, जिन लोगों को नॉलेज ज़्यादा नहीं है इस टॉपिक पर, वो लोग ऐसी बातें करते हैं बिना नॉलेज के। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि आखिर भाग्य और कर्म दोनों आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे आते रहते हैं, और कैसे कैसे हम लोगों को इनका सहारा लेकर के जीवन में सफलता प्राप्त करनी है। और एक बात मैं बहुत ही ध्यान से आप लोगों को बता दूं, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा और अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि मैं जो भी बात बता रहा हूँ ये पूरी तरीके से प्योरली रिटन है शास्त्रों में, हमारे भगवत गीता में, और भी जो अलग अलग शास्त्र हैं उन सब का कॉम्पिलेशन मैं अलग अलग वीडियोस बनाता रहता हूँ। जैसे इसके पहले मैंने शरीर का मतलब, शरीर क्यों मिला हमें, इंसानी शरीर किस लिए भगवान ने हमें दिया, हमारी आत्मा को इसमें क्यों रखा हुआ है, तो वो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, पहले आप उसको देख लीजिएगा। तो ये जो अलग अलग से वीडियो आते हैं भगवत गीता के समरी के अलावा, इनमें सब में पूरी तरीके से ये मैं पढ़ाई करके और अच्छे से सही से समझ करके मैं लाता हूँ। ऐसा कोई झूठ नहीं बोलता हूँ मैं इस पर। मेरी बातों को आप पूरी टोटल तरीके से मान सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है मुझे कि मेरी बात गलत निकलेगी, क्योंकि मैं शास्त्रों में लिखी हुई बात को ही समझाता हूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो ये एक कहानी के तौर पर आप समझिए कि अभी 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 आपने देखा होगा, एक पैरा ओलंपिक्स जब हुए थे तो उसमें एक लड़की थी, मुझे ये नहीं याद है कि वो किस देश की थी, लेकिन वो स्विमिंग करती थी, तो उसके दोनों हाथ नहीं थे। तो हुआ क्या कि उसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, यूट्यूब पर बहुत से लोगों ने बोला भी था, और बहुत बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, मुझे भी बड़ी अच्छी लगी। तो इसी का एग्जांपल लेकर के आपको मैं बताता हूँ कि जैसे उसके दोनों हाथ नहीं थे, तो बचपन में उसने एक मछली को तैरते हुए देखा, तो उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छा तैर रही है, इसके भी हाथ नहीं है और हाथ मेरे भी नहीं है, तो इसका मतलब मैं भी तैर सकती हूँ। तो उसने तैरना शुरू किया और उसने इतनी स्विमिंग सीखी और वो ओलंपिक्स तक पहुँच गई और अपने देश के लिए खेल रही थी वहाँ पर। तो ये मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी में सबसे पहली चीज़ जो आई वो ये थी कि उस लड़की के पास हाथ नहीं थे। ठीक, देखिए, भगवान आपको जो कुछ मेरे इस वीडियो से पहले आप वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, शरीर का मतलब, तो उससे थोड़ा सा आपको आसानी पड़ेगी। देखिए, हमारे कर्म हम लोग करते हैं, ठीक, उसके मुताबिक इस जन्म में हमको शरीर मिलता है, घर परिवार मिलता है, पैसे मिलते हैं, शोहरत मिलती है। तो हमारे जो कर्म हैं उनके मुताबिक हम लोगों को चीज़ें मिलती हैं। अब जैसे वो जो लड़की थी उसके पास हाथ नहीं थे, ठीक, उस लड़की के कुछ कर्म बुरे रहे होंगे, इसी कारण उसके पास हाथ नहीं थे, वरना इंसान तो हम भी हैं, इंसान तो आप लोग भी हैं, आप लोग के पास दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरा शरीर ठीक है। लेकिन उस लड़की के पास ऐसा नहीं था। मगर
भगवान हमारे ऊपर ये चीज़ पूरी छोड़ देते हैं कि आखिर हम एक्ट कैसा करेंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है। देखिए, बात यहाँ पर आकर के ख़त्म हो जाती है कि हम लोगों को हमारे पास हाथ नहीं है, तो हम लोगों को भगवान पूरी तरीके से यहाँ पर आकर के बात ख़त्म कर देते हैं कि तुमने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया था जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ से हमारे ऊपर चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पर हमारे हाथ में चीज़ आती है। जो लोग ये कहते हैं कि जन्म से लगा कर के मरने तक चीज़ें हमारे ही हाथ में होती हैं, वो बिल्कुल टोटली गलत कहते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि भाग्य सब कुछ होता है, हम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ बैठे रहना चाहिए, तो आप खुद सोचिए, अगर वो लड़की अगर स्विमिंग ना सीखती तो आज वो कहाँ होती। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ना कर पाती, सिर्फ़ और सिर्फ अपने परिवार के ऊपर एक बोझा बनकर रह जाती। और आज उसकी वजह से हो सकता हो नहीं है ऐसा, उसके परिवार को, उसके देश को सोचिए। मैं इंडिया में बैठा हुआ हूँ, हम सब इंडिया में बैठे हुए हैं, फिर भी उस लड़की की बातों को एग्ज़ाम्पल को समझ रहे हैं, उसको इतना ज़्यादा उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए। वाकई में उसके हौसले बहुत बुलंद थे। और पैरालंपिक्स में जितने भी लोग जाते हैं, एक मुझे याद है, एक था लड़का, उसके हाथों में करंट लग गया था, जिसकी वजह से उसका हाथ काटना पड़ गया था। तो उसके बावजूद वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा। तो इस तरीके से पैरालंपिक्स और हमारे नॉर्मल जीवन में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो शरीर से लाचार हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कभी भी लाचार घोषित नहीं करते हैं। तो यही एक चीज़ हमारे पास होती है, यही एक चीज़ हमारे हाथ में होती है कि चाहे कितनी भी संकट हमारे ऊपर आए, चाहे कितना भी भगवान ने हमारे भाग्य में जो कुछ भी लिखा हो, हमारा ऊपर होता है, हमारे ऊपर होता है। हम इसको डिसाइड करते हैं कि आखिर उस चीज़ से रिलेट, उस चीज़ के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया हम क्या देंगे, हम कैसा उस चीज़ के ऊपर एक्ट करेंगे। जैसे अभी वो लड़की कह देती कि मैं मेरे हाथ नहीं, मैं एकदम बेकार किस्मत वाली हूँ, भगवान पे मानना छोड़ देती, सब कुछ करना छोड़ देती, चुपचाप बैठ जाती, पूरी ज़िंदगी रोती रहती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पर ये बात होती है कि 50% आपकी मेहनत होती है और 50% आपका भाग्य होता है। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। अभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, ठीक, मैं अपना एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। 2 हफ्ते मैं बेड पर पड़ा रहा। मेरी आँखों में इतना दर्द हो रहा था, मुझे एलर्जी हो गई थी काफ़ी, और बहुत ज़्यादा मैंने झेल लिया। तो अभी मैं भी सोच लेता कि मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया। क्या कोई, मान लो कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो बीमार है या उसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, आजीवन उसके शरीर में प्रॉब्लम चल रही है, तो वो भगवान को दोष दे कर के बैठ जाए शांति से और कुछ भी ना करे। लेकिन ये चीज़ जो हम लोग भुगत रहे हैं, इसमें भगवान का कोई भी हाथ नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं मेरी लाइफ स्क्रिप्टेड थोड़ी ना है, भगवान के पास इतना काम थोड़ी ना है कि मेरी ज़िंदगी बैठ करके लिखेंगे, और भगवान के पास इतना समय थोड़ी ना है कि वो मेरी ज़िंदगी में ये देखेंगे कि इस साल तुम्हें ये बीमारी होगी, उस साल तुम्हारी शादी इससे होगी, उससे होगी, और ये सारी चीज़ें। तो ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि भगवान के पास इतना काम नहीं है, कि भगवान के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि आपकी ज़िंदगी के इवेंट्स बैठ करके लिखें। लेकिन अपनी ज़िंदगी के इवेंट्स आप खुद बनाते हैं। कैसे? पिछले जन्म में जो आपने काम किए हैं, बुरे काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, उसका जो पुण्य है वो आपको इस जन्म में मिलता है। अब ये क्यों होता है, उसी जन्म में क्यों नहीं मिलता? देखिए, कर्मों का फल, कर्म देखिए कई तरीके के होते हैं। जैसे सपोज़ अगर मान लीजिए रास्ते में एक मोटरसाइकिल बीच सड़क पर खड़ी है, आसपास कोई भी नहीं है, ठीक है, तो हम गाड़ी से उतरे, मैंने गाड़ी को खिसकाया, लॉक थी गाड़ी, किसी तरीके से उसे खिसका करके किनारे कर दिया। अब बात ये आती है कि वापस से मैं गाड़ी में बैठा और गाड़ी में चला गया, तो मैंने गाड़ी को खिसकाया और गाड़ी खिसक रही है, ये भी एक तरीके का कर्म हुआ। मैंने उस बाइक को किनारे किया, तो ये भी एक तरीके का कर्म है। हमारी ज़िंदगी का जो लाइफ स्पैन होता है वो इतना छोटा होता है, क्योंकि देखिए 80 से 90 साल बहुत जीता है इंसान। और किसी भी युग में आप देख लीजिए, जैसे सतयुग में जो ज़िंदगी थी लोगों की, वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी,
काफ़ी साल होते थे, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में भी उनके कुछ लक्ष्य होते थे, तो उसके कारण वो बिज़ी रहते थे और उनकी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाती थी उनको नहीं पता चलता था। हज़ारों हज़ारों साल तक की तो पूजा ही चल रही है उनकी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रकट करने के लिए पूजा ही कर रहे हैं, तो 5-6 हज़ार साल तो उसी में निकल गए। तो इस तरीके से उनका समय कट जाता था। लेकिन हमारे साथ क्या है, 80 साल की ज़िंदगी है, 90 साल की ज़िंदगी, जिसमें से 30 साल पढ़ने में निकल जाते हैं, फिर 50 साल तक, 55 साल तक नौकरी करो, 60 साल तक, फिर उसके बाद रिटायरमेंट, 30 साल झेलो, बीमारी उमारी, बुढ़ापे से मर जाओ। तो इस तरीके से हमारी ज़िंदगी चलती रहती है, हमारी ज़िंदगी का काम ख़त्म होता रहता है। तो हमारी ज़िंदगी में मैंने कुर्सी को उठाया और इधर रखा, तो ये भी तो मुझे फल मिला ना, कि मैंने कर्म किया और मेरा रास्ता साफ हो गया, कुर्सी हट गई रास्ते से। तो ये भी छोटे छोटे कर्म आपके काउंट होते हैं, तो इसका फल आपको इस जन्म में मिलता है। जैसे सपोज़ आपने पढ़ाई करी, बहुत पढ़ाई करी आपने, आपका यूपीएससी क्लियर हो गया, या आपका कोई भी एग्ज़ाम, नीट क्लियर हो गया, कुछ भी आईआईटी में आपका सिलेक्शन हो गया, तो ये भी एक आपकी इस जन्म के कर्मों का ही फल है, ठीक है, जो आपको इस जन्म में मिला। अब पिछले जन्म में के आपके बुरे कर्म, ये के कर्मों के कारण आईआईटी में सिलेक्शन होने के बावजूद आपको सुख नहीं मिलेगा, आपको वो मज़ा नहीं आएगा अपनी लाइफ में, आप दुखी रहेंगे पूरी ज़िंदगी। तो ये पिछले जन्म के बुरे कर्मों की वजह से आपको मिला। और लेकिन पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म थे, उसके कारण क्या हुआ, आपको एक ऐसे माँ बाप की संतान बनाकर भगवान ने भेजा जो पहले से ही आईआईटीएन या डॉक्टर थे, ताकि आपका जो बैकग्राउंड था पढ़ने लिखने वाला, वो एकदम बेहतरीन बना रहा, और आपके माता पिता ने पढ़ाई पर काफ़ी अच्छा खर्चा किया, जिसके कारण आपको हेल्प मिली और आपका हो गया। अब एक दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मोची का जो होते हैं वो जूता सिलने वाले, जूता चप्पल सिलने वाले, उनका बेटा था। ये एकदम रियल कहानी है। उनके घर में उनका जो बेटा था वो तख्त के नीचे घुस के पढ़ता था जब बारिश होती थी, क्योंकि ऊपर से पानी टपकता था। और उस लड़के ने आईआईटी में टॉप किया। उसके पापा जूता सिलते थे, उसके पास किताबें ख़रीदने के पैसे नहीं थे, उसने उसने उधार ले रखी थी किताबें कुछ वक्त के लिए, और उसको पढ़ करके उसने आईआईटी टॉप कर दिया। कुछ लोग होते हैं जो फिटजी जैसी बड़ी बड़ी कोचिंग करते हैं और बहुत बहुत जगह जगह पर चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद, इतना पैसा फूकने के बावजूद, पूरे पूरे अटेम्प्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद उनका नहीं होता। तो लेकिन उसने एक बार में ही निकाल लिया, और जबकि उसके पास कुछ नहीं था। तो ये होती हैं हमारी परिस्थितियों के को नज़रअंदाज करके हम लोगों को अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। अपने भाग्य, हमारे भाग्य में देखिए जो भी लिखा हुआ है, सपोज़ मेरी किसी भी की किस्मत में लिखा हुआ कि 35 साल में सक्सेस मिलेगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 30 साल तक मेहनत करूँ, उसके बाद हाथ पैर एकदम छोड़ दूँ मेहनत करना, कि यार छोड़ो, अब इतने साल तक मेहनत करी, नहीं मिला, अब क्या मिलेगा। तो क्या 35 साल में जो आपकी सक्सेस रखी हुई है आपके पास, भगवान ने आपकी किस्मत में लिख रखा है, तो क्या आपको वो मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने 30 साल की उम्र में ही मेहनत करना छोड़ दिया। तो किस्मत और कर्म हमारे जो होते हैं वो ऐसे काम करते हैं। भगवान ने आपकी किस्मत में चाहे कुछ भी लिखा हो, आप नहीं जान सकते हैं उसे पूरी ज़िंदगी। कोई कैसे जान सकता है भगवान ने क्या आपकी किस्मत में लिख रखा है, आपके पिछले जन्म के क्या कर्म है? भगवान ने आपकी याददाश्त भुला दी है, आपको इस यहाँ पर भेजा है, आपको खुद नहीं मालूम कि आप पिछले जन्म में कौन थे। हो सकता हो बहुत बड़े राजा रहे हो, या हो सकता हो आप टेररिस्ट रहे हो, कुछ भी, किसी को क्या मालूम कि हम लोग क्या थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं हम उनको इस खाली यही सोचते रह जाएं कि हमारी किस्मत में आखिर क्या लिखा, कब मेरी किस्मत चमकेगी, कैसे अच्छी करी जाए, किस देवता की पूजा करी जाए, किस भगवान की पूजा करी जाए जिससे किस्मत अच्छी हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अपना काम कंटिन्यूअसली करते रहिए, जो भी आपको करना है। अगर यदि भगवान ने आपकी किस्मत में लिखा होगा वो चीज़, तो आपको ज़रूर मिलेगी। और एक बात और मैं यहाँ पर कह दूँ, बहुत क्लियरली मैं मेंशन कर रहा हूँ इस बात को, जो आपके भाग्य में नहीं है वो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं दिला सकती, और जो आपके भाग्य में है वो आपसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। इसलिए आज से ही टेंशन मत लीजिएगा। आपको जो भी काम करना है, आप एकदम अपने फुलेस्ट पर, अपने पूरे पोटेंशियल को इस्तेमाल करके उस काम को करिए। अगर मिलना होगा मिलेगी, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगी। हो सकता हो कोई पढ़ रहा हो
मैंने आपसे अभी बताया कि हमारे पिछले जन्म के कर्मों के मुताबिक और इस जन्म में जो हमारे कर्म होते हैं उसमें हो सकता हो शायद यूपीएससी का पेपर ना कंसीडर किया जाए, भगवान उसमें हमारे जो पिछले जन्म के पाप हैं उसके ऊपर ना आए तो वो निकल जाएगा आपका। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप पढ़ो ही मत, कि आप कह दो कि हो पता नहीं मेरा निकले ना निकले, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, क्या पता निकल जाए। और अगर भगवान ने आपकी किस्मत में लिख रखा होगा कि तुम आईएएस नहीं बनोगे तो नहीं होगा, मैं आपको लिख करके दे दूं, ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे काम किए थे उल्टे सीधे, जिसके कारण आपको भगवान ने ये सज़ा के तौर पर दिया है कि इस जन्म में चले तो जाओ अच्छे खासे घर में, चाहे तुमको और कुछ करना हो कर सकते हो, लेकिन आईएएस तो तुम नहीं बनोगे। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए और ये वो, तो भगवान ऐसा कुछ नहीं करते हैं। आपके कर्म ही इतने ख़राब होते हैं कि आप खुद अपने कर्मों के कारण बंध जाते हो, एक पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए ही विवश हो जाते हो। लेकिन यदि आप मेहनत करेंगे तो हो सकता हो आपको सक्सेस मिल जाए, क्योंकि किसी ने नहीं देखा कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है। तो कोशिश और एक चांस हमेशा खेलते रहो, हमेशा बढ़ते रहो आगे, क्या पता कब आपकी किस्मत चमक जाए और कब चीज़ें आपके साथ ठीक ठीक सी होने लगें। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।